यहाँ इस मंच पे, इस मंच के बाहर, वहां पीछे, इस शहर से बाहर, देश के कोने कोने में ऐसे तमाम लोग हैं जो आंदोलन से सीधे जुड़े हुए भले ही नहीं हों, लेकिन जिन्हें इस देश की चिंता है, इस देश के दुख सुख को देखते हैं, जिनको खुद भले ही तकलीफ ना हो लेकिन दूसरे की तकलीफ समझते हैं, उसे बयान करना अपना धर्म समझते हैं। मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिन्हें मौका मिल गया यहां आके वो बात कहने का, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनकी बात यहां पहुंच नहीं पाती, जिसकी बात हमें सुननी चाहिए। मैं खास तौर पे खुशकिस्मत हूं कि जिस शख्स के बाद मुझे बोलने का मौका मिला, एडमिरल तहलियानी के बाद, वो उन लोगों में से है जिन्हें इस देश पे को गर्व करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नौसेना के एडमिरल थे। देखिए, एडमिरल तो कोई ना कोई हमेशा रहता ही है, बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन वो ओहदा खाली नहीं होता, कोई ना कोई हमेशा बैठा रहता है उस कुर्सी पे। लेकिन इस शख्स ने जब उस कुर्सी से उठे, उसके बाद से लेके आज तक अपनी इस उम्र में तमाम बाकी चीजों को छोड़ते हुए इन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, ईमानदारी हो, पारदर्शिता हो, उसके लिए संगठन बनाया, संघर्ष किया, अपनी आवाज को बुलंद किया। ऐसे देशभक्त के बाद बोलने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। अगर इस आंदोलन की शक्ति है तो वो नैतिक शक्ति है। जो लोग आते हैं, यहां से लोग आते हैं, भाई साहब अपनी बच्ची को अपने कंधे पे रख के ला रहे हैं, ये सोच के लाए होंगे कि बच्ची अन्ना हजारे को देखेगी, कहीं कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, अन्ना नमस्ते कर देंगे, बच्ची को कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसे लोग भाड़े की रैली में अपने बच्चे को लेके नहीं आते। नैतिक शक्ति जिनके पास होती है और जो नैतिक शक्ति का दावा करते हैं, हम सब ने ताली बजाई, हम सब ने कहा हाँ इस नैतिक शक्ति में हमें विश्वास है। नैतिक शक्ति आसान और सस्ती चीज नहीं है। इसको हासिल हमने कर लिया है कुछ अभूतपूर्व लोगों की वजह से, लेकिन इसे खोना बहुत आसान है। आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे बोलने का, और मुझे बुद्धिजीवी कहा गया है, तो मेरा शायद फर्ज है कि मैं ईमानदारी से बात कहूं। कुछ बातों पे आपने तालियां बजा दी तो अच्छा, किसी पे आप जूता चला देंगे तब भी अच्छा। मैं आपको सही बात कहूं, नैतिक शक्ति होगा नहीं मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा फर्ज है आपको सही बात कहना। नैतिक शक्ति और नैतिक बल, उसका दावा करना आसान है, उसे बना के रखना बहुत मुश्किल है। जो नैतिक शक्ति का दावा करते हैं उन पे बाकियों से ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। नैतिक शक्ति साधारण रूप से नहीं कही जा सकती। बाकी सब पार्टियां अपना आंदोलन करती हैं, कहती हैं हमारे इतने लाख लोग आए, ये हुआ, इतनी गाड़ियां आई, इतनी कारें चली। वो बेचारे नैतिक शक्ति का दावा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, उन बेचारों को छोड़ दो। लेकिन हम और आप अगर नैतिक शक्ति का दावा करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद उस नैतिक शक्ति के प्रतिबिंब बने।